कमाल हो जाएगा आपको। कहते हैं हाँ फिर ठीक है। नहीं आगा जी ने टोटल वीडियो नहीं है बट क्लिप्स में हाँ ठीक ये है, कोई मसला नहीं है। क्लिप्स में ये चलो। आपने गुम नहीं होना, इनको गुम नहीं करना, ये नहीं हमारा नहीं चेक है। वो हो जाएगा। आगा जी ने मुझे कल बताया था ये आपके साथ चेक है। अच्छा हाँ, ठीक है। तो आप मेरे चेक हैं। ये एम सेशन ने सवालात का है ना, ये यार इस पे कोई चीज़ रखो, कोई कंट्रोल। या उधर से कोई पत्थर थोड़ा सा उठा लें। सवालों ने लिखे ये जो जी ठीक हो गया। वहाँ पे लगा उसके मैं शुरू कर देता हूँ। फिलहाल शुरू है। हाँ हो गया। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों से गुजारिश है कि अपना नाम और पता कि कहाँ से हैं वो लिख के पर्ची के ऊपर सवाल व जवाब जो है वो दें, और उस्ताद मोहतरम जनाब हकीम अब्दुल हकीम साहब आपके सवालों के जवाब जो हैं वो अनायत फरमाएंगे। तो दोस्तों बात ये है कि आज से 26 साल पहले औरंगी टाउन में एक हकीम साहब हुआ करते थे। तो मैं उनके पास गया दवाई लेने के लिए। मैंने दवाई ली और मुझे आराम आ गया। जो मसला था उस वक्त मुआलिज नहीं थे, हकीम नहीं थे। तो एक नासिर खान नाम आदमी जो है ना वो कहता है यार मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, कोई ऐसा बंदा बताओ कि जिससे मैं इलाज करवा लूँ। तो मैंने उसको नासिर को बताया यार औरंगी टाउन में चले जाओ, 3 नंबर है या गालिबन क्या नंबर था। तो मैंने वो एड्रेस समझाया और वो नासिर खान जो है ना उधर चले गए। तो नासिर खान जब उस हकीम साहब के पास पहुँचे तो हकीम साहब जो है ना उन्होंने बोला हाँ क्या मसला है। वो भी इत्तेफाकन वो भी पख्तून थे और वो भी पख्तून थे, दोनों ही। तो उसने उसको बताया, उसने बोला मेरी नासिर ने बोला मेरी कमर में बहुत शदीद दर्द है, तो इसके लिए मुझे कोई इलाज करवाना। बोला ये कितने अरसे से है? बोला आज तकरीबन हो गए 3 महीने से। तो हकीम साहब कहते हैं ये बहुत बुरा बीमारी है, मुझे 3 साल से अभी तक आराम नहीं आया। तो बात करने का मकसद है कि शुगर का मरीज़ उसके पास दवाई लेने के लिए जा रहा है। शुगर का मरीज़ उस बंदे के पास, उस डॉक्टर साहब के पास जा रहा है दवाई लेने के लिए जो 14 साल से खुद शुगर का मरीज़ है। तो दोस्तों तिब इस चीज़ का नाम नहीं है। एक जो है एक मुआलिज के पास एक बंदा गया, कहता है कि मुझे दवाई दो। बोला अभी टाइम ख़त्म हो गया, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं दवाई दे सकता। बोला क्यों हजूर दवाई दे ना। बोला मैं यार वो डॉक्टर ने उठ जाना, मैंने शुगर का टीका लगवाना उससे जाकर। अल्लाह के बंदे ये शुगर जो है, शुगर क्या चीज़ है? शुगर जिसमें इंसान का हिस्सा है। कितनी शुगर चाहिए, किस आदमी को कितनी शुगर चाहिए? उसके खून में एक बच्चे की उम्र जो है वो 5 साल है, एक की उम्र है 17 साल, एक की उम्र है 24 साल, एक की उम्र है 60 साल, एक की उम्र है 80 साल। अब सबका जो ब्लड है उसका जो कवाम है वो एक जैसा नहीं है, वो एक जैसा नहीं है। अब ये शुगर कितनी चाहिए मरीज बंदे को कि 100 से नीचे, खाने से पहले, खाने के बाद 140 से नीचे चाहिए।
ये किसने रखा है? ये अल्लाह जो बनाया है, ये किसने बनाया है? अब मरीज है, मिसाल तो मसला मैं मरीज हूँ, मेरा हक बनता है मैं डॉक्टर साहब से जाकर पूछूं, डॉक्टर साहब ये जो 120 आपने या 100 आपने बताया है, खाने के बाद 140 बताया है, ये क्यों ऐसे है, इतना क्यों चाहिए, ये किसने बनाया है? तो दोस्तों ये बनाया है 1979 में। ये शुगर लेवल जो है हर बंदे का था 250, नॉर्मल लेवल 250 था, 250 चाहिए था। फिर वक्त गुजरा तो ये जो आला बनाया है, ये जो पैमाइश रखी है, ये किसने बनाई है? आप किसी डॉक्टर से सवाल करें कि डॉक्टर साहब ये 120 क्यों, किसने बोला है कि 120 होनी चाहिए? एक बंदा मैंने देखा है, शुगर मैंने चेक किया 270 है, लेकिन उसको कोई तकलीफ नहीं है। मैंने 6 साल के बाद उसकी शुगर चेक किया, फिर भी 270 है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। भाई उसमें वो खुश है। जब मैंने उसको मेडिसिन के जरिए, ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, मेडिसिन के जरिए मैंने उसकी शुगर लेवल कम किया है, शुगर लेवल मैंने उसका कम किया, तो जैसे ही शुगर लेवल 200 तक पहुंची तो वो निडाल हो गया, वो गिर पड़ा, वो परेशान हो गया कि ये मैं, वो बोला हकीम साहब कैसी दवाई दी है, मेरी तो शुगर जो है ना वो 200 पे आई है, मैंने चेक की है। मैंने बोला दोबारा चेक करो, हो सकता है आपका वो ग्लूकोमीटर जो है ना वो ख़राब हो। उसने चेक की, फिर बोला 200, लेकिन फिर मैंने उसकी शुगर बढ़ाई, उसको मुरब्बा गाजर खिलाया, जब 250 से ऊपर गई तो बंदा बिल्कुल फिट हो गया। तो ये किसने बनाया है 200? ये 1979 में 250 थी। फिर ये बनाया है डायबिटीज एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, मेडिसिन बनाने वाली दवाई ने, कंपनी ने, उसने ये मयार कायम किया है कि इतनी शुगर चाहिए। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, उधेड़ उम्र हो, जवान हो, कुंवारी हो, शादीशुदा हो, 5 बच्चों की माँ हो, लेकिन शुगर जो है वो इतनी चाहिए। फिर क्या हुआ कि जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी है उसने क्या किया, उसकी दवाई नहीं बिक रही थी, तो उन्होंने कहा ये बिजनेसमैन है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है मेडिसिन का। आप दिल की दवाई की बात करें, सारी जिंदगी की दवाई है। आप शुगर की दवाई की बात करें, सारी जिंदगी की दवाई है। आप ब्लड प्रेशर की दवाई की बात करें, सारी जिंदगी की दवाई है। आप दमे की दवाई की बात करें, सारी जिंदगी की दवाई है। जब तक आपने जीना है दवाई खानी है। आप गठिया के मरीज की बात करें, सारी जिंदगी की दवाई है। कोई ऐसी मर्ज, कोई एक मर्ज बता दे कि जिसका इलाज जो है वो हफ्ता 2 हफ्ते में हो जाता हो। आओ हम सैकड़ों ऐसी बीमारियां बताते हैं आपको जिनका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह एक लिमिट के अंदर मरीज ठीक हो रहे हैं। आपकी खाली जो मिजाज आज से 1000 साल पहले अदरक का था, आज भी वही है। जो दालचीनी का मिजाज 1000 साल पहले था, आज भी वो नहीं बदला। तेरी दवाइयां तो रोज बदल रही हैं। 10 साल की तहकीक के बाद बोलता है ये जहर हो गई है, ये नहीं खानी चाहिए, इससे तो कैंसर पैदा हो रहा है। ये कैसा इलाज है? फरंगी ते बगैर इल्मी और गलत है। साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब आप पढ़ के तो देखें, उसको समझ के तो देखें। आप समझे, आपको आपकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि फरंगी ते बगैर इल्मी और गलत क्यों है। हाँ, जिनमें उसकी महारत है, चीर फाड़ में वो हमसे आगे हैं, लेकिन इलाज मुआलजे में एक डॉक्टर जो मेडिसिन आपको लिख रहा है, आज मेडिकल रैप बंद हो जाए, मेडिकल ये आपके डॉक्टर सारे फेल हो जाए, मेडिकल रैप आके बता रहा है सर ये दवाई ये। एक ड्रग इंस्पेक्टर साहब, मैं उनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, उनके पास एक कंपनी, उन्होंने बोला ये आप हमारा 1 लाख कैप्सूल आप निकाल दें तो शिवर लाइट गड्डी जो है वो आपको दे देंगे। उन्होंने क्या किया, 3 महीने लगा के 2-3 मेडिकल रैप रखे 20-20 हज़ार रुपये, और उन्होंने 3 महीने के अंदर वो 1 लाख कैप्सूल जो है वो निकाल दिया 3.25 महीने में।
डॉक्टर साहब लिख रहे हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है 498 रुपये, सॉरी 398 रुपये एक कैप्सूल की कीमत है जो कंपनी ने दी है। अब ये डॉक्टर साहब जिसके पास, आजकल तो ये रिवाज ऐसा आ गया है कि अपने मेडिकल स्टोर बनाए, एक दुकान अंदर है, चेकअप की फीस वक्री, मेडिकल स्टोर का मुनाफा वखरा, अगर ऑपरेशन आ गया तो वारे न्यारे। दिल की, आज मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। ये हार्ट अटैक क्या है, मुआलिजीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हार्ट अटैक क्या होता है। जानते हैं आप, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर, नाम रखे हुए, एक होता है मैसिव। ये तीन हैं हार्ट अटैक। अब भाई हार्ट अटैक क्या है, होता क्यों है? थोड़ा सा असल में यहाँ पे होता ना वो बोर्ड, उसके ऊपर लिख के जो है ना वो आपको बताया जाता। जी जी बस दे रहा हूँ। जी ये मिसाल तो मसलन आपका ये दिल है, दिल कितना, हर इंसान की मुट्ठी के बराबर उसका दिल होता है, हर इंसान की मुट्ठी के बराबर उसका दिल होता है। सेब के जितना 300 ग्राम वज़न उसका करीबन करीबन होता है। अब ये एज के हिसाब से बच्चा है तो उसका उसकी मुट्ठी के बराबर, बड़ा है तो उसका उसकी मुट्ठी के बराबर। ये हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक ये है, ये आपकी ये नाली है, ठीक है जी, ये आपकी नाली है। ये दिल के अंदर से ये जो ओर्टा निकल रही है, एक तो राइट साइड पे चली गई, राइट साइड को खून देने के लिए, एक जो है वो दिमाग की तरफ चली गई, एक जो लेफ्ट साइड चली गई, एक जो है वो निकल के दिल के अंदर जो है उसको सप्लाई दे रही है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई? एक जो है वो दिल को, इसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। ये दो आर्टरीज जो है ये दिल को सप्लाई देती हैं। अब देखें अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो कैसी है कि जो दिल को नाली खून दे रही है उसका साइज जो है वो अल्लाह ताला ने 100% रखा हुआ है, वो 100% खुली है। बंदे को चलने के लिए, दौड़ने के लिए खून चाहिए 30%, ठीक है जी। जब आदमी चल रहा होता है तो उसको ब्लड चाहिए दिल को 20%। जब आदमी बैठा हुआ है तो उसके चाहिए 10% खून चाहिए। जितना आदमी चलेगा उसको ब्लड ज़्यादा चाहिए, दिल ज़्यादा चलेगा। अब ये जो है दौड़ने के लिए, अगर आपका दिल, ये आर्टरीज जो है ये बंद हो गई, कितनी, थोड़ा सा, इतना सा लगा, इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल वो जम गया, फिर थोड़ा सा और बंद हुआ, इतना हो गया, फिर और थोड़ा सा हो गया, ये इतना बंद हो गया नाली, आर्टरीज जो है, फिर और थोड़ा सा और बंद हो गया। ये अंदर ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वह बढ़ता जा रहा है और इसके ऊपर एक पर्दा लगा हुआ है। जब ये पर्दा फट जाएगा तो ये ब्लॉक हो जाएगा, ये नाली से जो खून जा रहा है यहाँ पे क्लाट 1 मिनट के अंदर अंदर क्लाट होके खून आगे नहीं जाएगा, लिहाजा ये हार्ट अटैक हो जाएगा। तो ये जो है जब तक 70% आर्टरीज जो है वो बंद नहीं हो जाती, बंदे को पता ही नहीं चलता। अब ये डॉक्टर साहब हमें ये नहीं बताएगा कि ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हमने कम कैसे करना है। वो बताए आ जाओ कोई मसला नहीं है, ये तो नो टेंशन, कोई मसला नहीं है, 70% बंद है, 60% बंद है। जब आप उसके पास चले गए वो कहेगा आ जाओ खैर है, इसके अंदर स्टंट डाल देते हैं।
2 साल के बाद 1.5 साल के बाद वो और दूसरी आर्टरी में जमा हो गया, वो कहता कोई मसला नहीं, इसका तो परेशानी नहीं है। वो साथ ही कहा करते थे दूसरी में भी थोड़ा थोड़ा जम रहा है तो ये आए आप इंशाल्लाह ये कुछ दिन निकालें, फिर दूसरी अभी वो स्टंट डालेंगे। उसकी कीमत 12,000 रुपये में आ रहा है, आपको 2.5 लाख रुपये में 2 लाख रुपये में अपना मकान बेच के वो स्टंट डलवाना पड़ेगा। फिर कहते ये नहीं है जो मेजर हार्ट सर्जरी कर लेते हैं, पूरा वो बॉडी फाड़ के एक स्टंट डाला, यहाँ से या यहाँ से किसी नाली के अंदर से वो स्प्रिंग लेके गए और उसको खोल दिया। लेकिन वो क्या इलाज है? नहीं, कुल्ली इलाज नहीं है। हमें ये चाहिए कि ये ट्राइग्लिसराइड रुका क्यों है, जमा क्यों है। तो उस्ताद मोहतरम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह और हमारे उस्तादान गिरामी जो हैं उनसे हमने सीखा है कि बंदे की हरारत अगर कायम कर लें तो ये ब्लॉकेज खुल जाती है। ये तो ये हार्ट ब्लॉक कैसे हुआ, हार्ट अटैक कैसे होता है कि ये आर्टरी, ये जो है, ये जो खून देने वाली नाली है, ये ऑर्टा जो है करोनरी आर्टरीज, इसके अंदर ब्लड जो है वो यहाँ पे ये पर्दा जो है यहाँ से फटा, यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड और एसिड ये जमा हुआ, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल जब ये जमा हुआ तो यहाँ पे नाली फट गई, तो इतना दिल जो है ये बंद हुआ, थोड़ा सा दिल, माइनर हार्ट अटैक। इस तरह के हार्ट अटैक जो है वो 5 भी हो जाए तो मसला नहीं है, क्योंकि दिल का थोड़ा हिस्सा जो है कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने रिपेयरिंग का भी इंतज़ाम किया हुआ है, रिपेयर भी साथ साथ हो रहा है, ये अल्लाह ताला की एक कुदरत है। तो दूसरा, अगर यहाँ पे आके ये ब्लॉकेज हो गई तो क्या हुआ कि दिल का आधा हिस्सा, इतना हिस्सा जो है वो बंद हो गया, यहाँ पे फटी, शरीयान फट गई और ब्लॉकेज हो गई, दिल का आधा हिस्सा जो है वो तकरीबन, अब ये अस्पताल भी पहुंच सकेगा, आवाज़ भी दे लेगा, सब कुछ कर लेगा कि वो अब्बा जी को हार्ट अटैक हुआ है। अब ये कह रहे हैं 3 हो गए, तीसरा जो है ना 2 हो गए तो मसला खैर है, तीसरा हो गया तो बस ये गया। और वाकई ऐसे होता है, ये आधा जो है दिल जो बंद हुआ तो इसकी भी रिपेयरिंग हो सकती है। इसको कहते हैं मेजर। क्या पहले कौन सा था? माइनर। दूसरा कौन सा था? मेजर। नंबर 3, जब दिल के ये यहाँ से कॉरोनरी आर्टरीज जो है यहाँ से ब्लॉक हुई, यहाँ से अंदर पर्दा फटा और यहाँ पे ब्लॉकेज हो गई, तो पूरा ब्लड जो अंदर जा रहा है ये पानी भी नहीं मांगने देता। अब्बा जी ऊपर चढ़े जनरेटर बंद करने के लिए, ऊपर हार्ट अटैक होगा, हमें पता ही नहीं चला। 2-1.5 घंटे के बाद जब बिजली हम देखा अब्बा जी तो फोत हुए थे। रात को अच्छा खासा सोया था, सुबह जो है ना वो यार परसों मेरे साथ बात की है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बात कर रहा था, भी क्या हुआ यार वो हार्ट अटैक हो गया उसको। ये होता है मैसिव। अब समझ आ गई? आप वालिदीन हैं, जो मेरा सबक था मैंने आपको सुनाया, नहीं समझ आई आप सवाल करें। इतने आसान तरीके से आपको मैंने समझा दिया कि इंशाल्लाह पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है हार्ट अटैक। अब याद रहेगा यार, सवाल भी तो हो सकता है ना, कोई मरीज भी आकर सवाल कर सकता है ये हार्ट अटैक क्या होता है। अब हकीम साहब को बता रहे हो दिल बंद हो गया जी कितू है कहाँ से हुआ पता ही नहीं है। नहीं, ये एनाटमी हमें सीखनी होगी, ये हमें पढ़नी होगी, ये हमें याद करनी होगी। अब असाबी करूरा देख के, करूरा तो असाबी है, तो मुझे पता होना चाहिए कि इसकी पेशाब की नाली में जख्म है, स्केड है, उसमें सोजिश हो गई है। अब इसका मसाना जो है वो मुतासर है, इसके गुर्दे मुतासर है, इसके गुर्दों की नालियाँ मुतासर है। बंदे यार हमें निज़ाम का तो पता होना चाहिए ना। अगर हमें निज़ाम का ही नहीं पता हम इलाज क्या करेंगे। असाबी करूरा, ज़ाती करूरा और खुदी करूरा साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े आसान पैराए में बता दिया। ये गाढ़ा करूरा क्या होता है, पतला करूरा क्या होता है, सुरख करूरा क्या होता है, सफ़ेद करूरा क्या होता है, पीले करूरे के दर्जात कितने हैं।
ये हमें मुबादियात में याद कर रहे होंगे। बलगम के 4 दर्जे हैं। जब क्रूरा हमारे सामने आएगा वो 4 दर्जों का हमें पता होना चाहिए। पहले दर्जे में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है। ये करासी है, जंगारी है, एंड पर पहुंच चुका है। जब करासी क्रूरा होगा या जंगारी क्रूरा होगा तो मुझे पता होना चाहिए कि अंदर मर्ज का दर्जा कितना चल रहा है। लेकिन जब मेरा स्टडी नहीं होगी, मैंने तो 4 साल हो गया किताब मुबादियाते तेब उठा के देखी नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे तो बच्चों की तरह जो है ना याद होना चाहिए, जिस तरह पहाड़े याद होते हैं इस तरह मुझे याद करें अरकान, मिजाज, अखलाक, अज़ार, अवा, क़वा, अफ़ाल। मुझे अमूर तिबिया ऐसे याद होने चाहिए। जब तक मुझे अमूर तिबिया का तिब की बुनियाद का नहीं मुझे पता चलेगा तो मैं इलाज मांझा कैसे करूँगा? नहीं, ये मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है काफ़ी, थोड़ा मैं भी पानी शानी पी लूँ। उस्ताद मोहतरम से गुजारिश है कि वो जो सवालात आए हैं उनके जवाब दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।